Hello friends, welcome to our channel. Today we learn in this video class 10 chapter number 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी है। अगर आप अच्छे तरीके से इसे समझोगे तो बहुत इजी चैप्टर है। और इस वीडियो को पूरा देखना, अगर आप इस चैप्टर को पूरा समझना चाहते हो तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो उसको बोला जाता है एपी। अब एपी का मतलब होता क्या है, तो सबसे पहले हम समझते हैं एपी। एपी का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स such that the difference is constant। अगर हमें कोई भी नंबर्स का सीक्वेंस दिया गया है और उसके बीच में डिफरेंस जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि इक्वल होगा। अब सबसे पहले एक इसमें वर्ड आया सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, आइए मैं समझाती हूँ आपको सीक्वेंस क्या होता है। इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स दैट अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको हम डेफिनेट नंबर में ऑर्डर किया जाता है। जैसे अब आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमें कोई नंबर्स दिए गए हैं, इसको हम एपी बोल सकते हैं। जैसे सपोज करो 1 2 3 4 5 ऐसे करके 100 तक नंबर्स दिए गए हैं, तो इसको भी हम एपी बोल सकते हैं। एपी कैसे बोल सकते हैं, अगर 1 से 2 तक जाएंगे तो हमारे 1 से लेके 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 2 से लेके 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 3 से लेके 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 4 से लेके 5 के बीच कितना डिफरेंस है, 1 का। यानी कि इसके बीच में जो अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या है, ये 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब अभी मैंने बोला सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट, तो इनका जो डिफरेंस होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इक्वल। एक और एग्जांपल आइए समझते हैं हम। जैसे लिया सपोज 1 5 9 13 17 एंड सो ऑन। कहीं तक भी ये नंबर जा सकते हैं। 1 से लेके 5 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का। 5 से लेके 9 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का। 9 से लेके 13 के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का। 13 से लेके 17 का, 4 का। इसका मतलब हम इसको भी बोल सकते हैं कि ये कौन सी फॉर्म है, एपी फॉर्म में है। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमें सपोज किए 2 2 2 ऐसे सो ऑन। अगर इसके बीच में डिफरेंस देखे जाए, 2 और 2 के बीच में 0 का डिफरेंस है, 2 और 2 के बीच में 0 का डिफरेंस है, 2 और 2 के बीच में 0 का डिफरेंस है। इसका मतलब इसमें इसके बीच में भी कांस्टेंट डिफरेंस है। इसको भी हम एपी फॉर्म बोल सकते हैं। ये भी एपी की एक फॉर्म है। तो चलिए आगे हम पढ़ेंगे अब इसमें टाइप्स ऑफ एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कितनी टाइप्स होती है। तो टाइप्स ऑफ एपी। एपी को 2 पार्टीशन में डिवाइड किया गया है, फाइनाइट एपी, एक इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब समझते हैं, एन एपी
whose numbers of terms is finite, जिसके नंबर क्या है, कुछ डेफिनेट है, कुछ नंबर्स हमें लिमिटेड दे रखे हैं। जैसे अगर हमें इस एग्जाम्पल में समझे, एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 3, सो ऑन, ये 100 तक, यानी कि ये जो एपी की टर्म्स दी गई हैं ये हमारी कहाँ तक है, 100 तक दी गई हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं फाइनाइट एपी। और दूसरा हमने पढ़ा इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी क्या होता है, एन एपी हुज नंबर of terms is infinite, जिसके नंबर्स इनफाइनाइट है। जैसे एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, कोई इसका एंडिंग नहीं है, तो इसीलिए इसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट एपी। जिसकी हमें एंडिंग टर्म्स ना दी जाए वो हमारा इनफाइनाइट एपी है, और जिसकी हमें लास्ट टर्म दे दी जाए वो हमारी फाइनाइट एपी होती है। तो हमने एपी के बारे में, टाइप्स हमने एपी की समझ ली, और हमारे एपी किस किस फॉर्म में होती हैं। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारा जो 10th क्लास में इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। अब एपी की जनरल फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, अब यहाँ पढ़ेंगे हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी की जनरल फॉर्म क्या हो सकती है। अभी हमने पैटर्न्स पढ़े, उस पैटर्न को हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d सो ऑन, इस तरीके से हमारा ये चलता रहेगा। दूसरी आती है हमारे पास ए प्लस ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, और ये हमें लास्ट टर्म दी गई है इसकी ए एन, ये कहाँ तक जाएगी, ए एन तक। तो इस जिसकी हमें लास्ट एंडिंग पॉइंट नहीं दिया गया, एंडिंग का नंबर नहीं दिया गया, तो इसको हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट एपी। ये हमारी कौन सी है, इनफाइनाइट, और जिसकी लास्ट टर्म हमें दे दी गई nth टर्म, इसको बोलेंगे हम फाइनाइट एपी। एपी की ये एक जनरल फॉर्म होती है, जिस जनरल फॉर्म में हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इसमें हमारे पास टर्म्स क्या क्या होंगी, जब हम एपी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या टर्म्स हो सकती हैं, तो देखते हैं इसके बारे में हम। एक हमारे पास होता है ए, इसमें अभी जो हमने फॉर्म में पढ़ा ए, दूसरा डिजिट है हमारे पास, दूसरा फॉर्म है डी। ए क्या होता है, डी क्या होता है, एक हमने पढ़ा है ए एन। अब ए एन देखेंगे कि क्या होता है, और एक है हमारे पास एन। ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ए को बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, जो हमें यहाँ पे दिया जाता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ए एन होता है हमारा लास्ट टर्म, और एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये सारी चीजें, टर्म्स को तो हमने देख लिया कि टर्म्स को हम क्या क्या बोलते हैं। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सपोज करो एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। एग्जाम्पल लिया हमने, ए हमें दे रखा है 2, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें 2 दे दी, और डी इज इक्वल टू हमें दे दिया 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें 5 दे रखा है। तो अगर हमें एपी की फॉर्म बनानी है तो हम एपी की फॉर्म कैसे बनाएंगे। अभी हमने ऊपर हमने पढ़ा ए कॉमा ए प्लस डी ए प्लस 2d, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ए हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ए हमें दे रखा है 2, फर्स्ट टर्म निकल गई। सेकंड टर्म होता है हमारा ए प्लस 2d। एपी की सेकंड फॉर्म हम कैसे निकालते हैं, ए प्लस डी, यानी कि 2 प्लस डी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 5, तो सेकंड टर्म कौन सी आ गई हमारी 7। अगर हमें थर्ड टर्म निकालनी है तो a प्लस 2d, यानी कि 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी हमें कितना दे रखा है 5, इज इक्वल टू, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13।
ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। 2 प्लस 2 इंटू 5 करेंगे 10, 10 में प्लस करेंगे 2, तो हमारे पास आ जाएगा 12 सॉरी। इसी तरीके से अगर हम निकालते हैं a प्लस 3d, तो 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 5। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 3 इंटू 5 होगा हमारा 15, 15 में अगर 2 प्लस करते हैं तो हमारा हो जाएगा 17। इसी तरीके से अगर हमें फोर्थ टर्म भी निकालनी है तो a प्लस 4d, हम निकालेंगे 2 प्लस 4 इंटू d की वैल्यू है हमारे पास 5, तो 5 4 जा 20, 20 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। इस तरीके से हमें AP की सारी टर्म्स निकाल ली। अगर अब इसको AP के फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं? AP की हमारी देखो ये फॉर्म कैसे बनी। फर्स्ट आया हमारा 2 कॉमा, सेकेंड टर्म निकली हमारी 7, थर्ड टर्म निकली हमारी 12, फोर्थ टर्म निकली हमारी 17, देन नेक्स्ट टर्म निकली हमारी 22, सो ऑन। इसी तरीके से हम कितनी भी टर्म्स इसमें निकाल सकते हैं AP की। अब एक फॉर्मूला आता है, एक चीज और हमें इसमें समझना होगा, D क्या होता है हमारे पास? D को अभी हमने पढ़ा है, क्या होता है हमारे पास? कॉमन डिफरेंस। जब D हमें निकालना होता है तो D का एक फॉर्मूला भी दिया गया है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। D निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अब A2 क्या होता है, A1 क्या होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। जो हमने अभी AP की टर्म्स पढ़ी, जो इसकी फर्स्ट टर्म होती है इसको बोलते हैं A1, सेकेंड टर्म को बोलते हैं A2, थर्ड टर्म को बोलते हैं A3 और फोर्थ टर्म को A4। इस तरीके से हमें टर्म्स मिल जाती हैं। अगर हमें D निकालना है तो इसमें हम कर सकते हैं A2 माइनस A1। तो यहाँ पे अगर हमें D निकालना है, जो हमारे पास AP की फॉर्म आई, इसमें हमारे पास A1 ये होगा, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है, A5 ये है। हमें अगर इसमें D निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? A2 हमारा क्या है यहाँ पे 7 माइनस A1 हमें कितना दे रखा है 2, लेस करेंगे तो हमारा 5 हमारे पास क्या आ गया? D, जो कि हमारा यहाँ पे गिवन था, देख सकते हो। तो इस तरीके से हम D को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमने AP की कुछ टर्म्स और जो इसमें यूज होते हैं फॉर्मूलेस वो मैंने बताया। अब आगे के लिए हम जो क्वेश्चंस हमारे 10th क्लास में इससे फॉर्मूले के थ्रू पूछे जाते हैं वो अब आगे हम पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा पहला एक फॉर्मूला आता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करने के लिए दिया जाता है। इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है, अगर इसको ध्यान से आप देखोगे तो बहुत ही इजी है और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लिया मैंने, 10th टर्म ऑफ द AP 1, 4, 7, 10 सो ऑन। इस तरीके से इसमें इन्होंने बोला है AP की हमें कोई टर्म दी गई 1, 4, 7, 10 और इसमें पूछा गया कि 10th टर्म में कौन सा टर्म्स आएगा हमारा, 10 टर्म्स पे कौन सा नंबर होगा। अभी हम 1, 2, 3, 4 टर्म्स दे दी गई हैं। इसी तरीके से हमसे पूछ रहे हैं कि 10th नंबर पे कौन से नंबर आएगा, वो हमें इसमें फाइंड करना है, यानी कि 10th टर्म हमें खुद निकालनी है। तो देखिए हम इसको फॉर्मूले से कैसे यूज करते हैं। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, पहले तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूले में क्या क्या चीजें थी। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 10th टर्म यानी कि n इज इक्वल टू हमें दे रखा है 10th टर्म बोला हुआ है, यानी कि n नंबर्स हैं। ये कौन सा 10th नंबर पर आएगा, तो n हमारा क्या हो जाएगा 10 और उसके बाद हमें दिया गया a हमारा इसमें क्या है, हम AP टर्म्स में देखेंगे, ये 1 हमारा a हो गया। उसके बाद आता है हमारे d अभी हमने पीछे सीखा थी कि d हम किस तरीके से निकालते हैं। d निकालने का तरीका था A2 माइनस
A1। तो A2 हमारा यहाँ पे क्या है, A2 और ये है A1, यानी कि हम यहाँ पे निकालेंगे तो 4 - 1 = 3। D हमें क्या मिल गया, 3। तो अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, n टर्म निकालने का, an = a + n - 1 × d। तो n की जगह हम लिखेंगे 10, a की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 1, प्लस n हमारे पास क्या है, 10 - 1, d अभी हमने निकाला क्या है, 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 + 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 आएगा, 3 एज इट इज = 1 + 9 × 3, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 9 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, 9 × 3। नेक्स्ट स्टेप में 1 + 9 × 3 हो गया 27, यानी कि 27 + 1 कितना आ जाएगा, 28, यानी कि 10th टर्म पे हमारा कौन सा नंबर आएगा, 28, जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1 नंबर है, फर्स्ट A1 पे 1 है, A2 पे 4 है, इसी तरीके से यहाँ पे 10th नंबर पे हमारे पास क्या मिलेगा, हमें 10th नंबर पे आएगा हमारा 28। अब हमने इसमें कैसे फॉर्मूला यूज करना है वो हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है, और आपको उम्मीद करती हूँ ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी चैप्टर में एक फॉर्मूला और है, वो आगे हम समझते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, इसी चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट फॉर्मूला है, वो भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है और आपको समझ में भी आएगा। अगर हमें दिया जाए सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी की जितनी भी टर्म्स दी गई हैं उनका अगर सम फाइंड करने के लिए दिया जाता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, उसके लिए होता है सम फाइंड करने के लिए S = n/2 2a + n - 1 × d। एक ये फॉर्मूला है। अभी जो हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था हम वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या था हमारा, 10th टर्म ऑफ द AP 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। ये जो हमें AP की टर्म्स दी गई है, इसी AP टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो आप देखेंगे हम इसमें सम का फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या चीज के गिवन है, n = हमें पता है क्या दिया गया है, 10, a = हमारे पास है 1 और d = अभी हम फाइंड करेंगे, d का फॉर्मूला होता है A2 - A1, यानी कि 4 - 1 = हमारे पास आ गया 3। फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे S = n/2 2a + n - 1 × d। आइए फॉर्मूले में हम पुट करते हैं वैल्यू। n = हमें कितना दिया गया है, 10, अपॉन में क्या है 2, ब्रैकेट में 2 × a की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 1, प्लस n हमें क्या दिया गया है 10 - 1, d की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, ब्रैकेट क्लोज। दूसरे स्टेप में 2 को 10 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस 10 में से 1 गया तो यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में 9, 3 एज इट इज। सॉल्व करेंगे 5, 2 प्लस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 9 का 3 से क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27 = 5, 2 में 27 प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 29। अब 5 को मल्टीप्लाई करना है 29 से तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 145। तो ये हमें क्या मिल गया, AP का सम मिल गया, जो हमें ऊपर टर्म दी गई थी उसका सम। अब कहीं हमें सम फाइंड करने के लिए दिया जाए तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम किसी भी AP की टर्म्स को ऐड करके उसका टोटल बता सकते हैं कि क्या निकलेगा। आपको ये फॉर्मूला भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।